नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक अभ्यर्थी एक ही चीज का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। परीक्षा हो चुकी है, आंसर की जारी कर दिया गया है, फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है। सभी लोग मिला चुके हैं कि उनका कितना अंक आ रहा है, कितना अंक नहीं आ रहा है, और इंतजार है तो बस एक बात का कि रिजल्ट कब आएगा और कितने अंक पर रिजल्ट आने वाला है। और इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए ऑफिसर एकेडमी के जाने माने सर शशि शरण सर के साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर एक ही चीज का इंतजार है, वो है रिजल्ट। सर इतने बच्चों को आप पढ़ा दिए, परीक्षा भी छात्रों ने दे दिया, आंसर के भी मिला लिए सर कि कितना अंक उनका आ रहा है, नहीं आ रहा है। सभी लोग कह रहे हैं कि आ जाएगा रिजल्ट, 1 घंटे में आएगा, कल आएगा, परसों आएगा। कब तक आने वाला है सर? ये आपको किसने बताया कि आने वाला है? हम तो देख रहे हैं सर सूत्रों के हवाले से। सूत्रों के हवाले से तो यही सूत्र हमारे भी हैं। अच्छा। तो जब सूत्र आप ही जैसे लोग बताते हैं, और समाचार पत्र आज जब हमने सुबह में पढ़ा है तो समाचार पत्रों में भी कहा गया कि 11-12 का फर्स्ट डे आ जाएगा। अगर आज 11-12 का आता है तो कल 9-10 का आएगा, उसके बाद आगे पीआरटी का रिजल्ट जारी किया जाएगा। अच्छा। तो वही खबर के आधार पर हम और आप बोल सकते हैं, क्योंकि आयोग ने ऑफिशियली अभी डिक्लेयर नहीं किया। अच्छा। और जब तक कोई भी चीज, और एक चीज समझिए कि हमारे आयोग के जो चेयरमैन सर हैं वो काफी एक्टिव हैं, तो ट्विटर खोल के रखिए, पेज मॉनिटर लगा के रखिए, कहीं जैसे ट्वीट आती है, और वेबसाइट भी स्क्रॉल करते रहिए। कल आप बिलीव नहीं करेंगे, कल रात में हम भी 11 बजे तक इंतजार कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आएगा आएगा, 8 बजे से 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बजे तक हमने इंतजार किया, रिजल्ट नहीं आया। फिर आज खबर आई कि आज सुबह 12 बजे आएगा, तो 12 बजे से हम इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो सूत्रों की खबर है ना, इससे आप भी इंतजार कर रहे हैं और हम भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ऑथेंटिक बात यह है, तमाम लोग कह रहे हैं कि जो साइट है थोड़ी सी स्लो हो गई है, ऐसा लगता है कि प्रोसेस में है। नहीं, डेफिनेटली वेबसाइट स्लो है, ये हकीकत की बात है। आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि छात्र भी बहुत दिनों से खोल रहे होंगे, तो वेबसाइट थोड़ा स्लो हुआ है। तो हो सकता है चूंकि रिजल्ट की संख्या भी बहुत ज्यादा है, पूरे जिलावार रिजल्ट हो रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर में जो मेरिट लिस्ट बहुत सारे अपलोड होंगे और बहुत सारी चीजें, और कोई नहीं जानता, क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद, और यूं कहें कि मेरे उम्र के अंदर में तो मैं पहली बार देख रहा हूं कि इतनी बड़ी स्तर पे बीपीएससी परीक्षा करा रही है, तो उसका रिजल्ट अपलोड करना भी एक चुनौती है। और देखिए, रिजल्ट को त्रुटिपूर्ण अपलोड करना भी एक चुनौती है। तो बीपीएससी अगर अपलोड भी हो गया होगा तो उसको इंश्योर करेगी कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, बार बार अलग अलग स्तर पे उसकी जांच की जाएगी कि कहीं कोई टेक्निकल ग्लिच तो नहीं है, टेक्निकल एरर तो नहीं है, बच्चे रिजल्ट खोल रहे हैं तो उन्हीं का रिजल्ट तो दिख रहा है। बहुत सारी चीजें होती हैं टेक्निकल। देखिए, आप रिजल्ट के लिए बहुत हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ गलत रिजल्ट हो जाता है तो फिर बच्चे परेशान हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आयोग एक जिम्मेदार आयोग है। बिहार लोक सेवा आयोग अभी बिहार में नहीं, पूरे भारतवर्ष में अपने कामों के लिए जाना जा रहा है, और वैसी परिस्थिति के अंदर में बिहार लोक सेवा आयोग ये इंश्योर करेगा कि कोई भी त्रुटि उससे न हो। ये छात्र हित में है। तो अगर थोड़ा डिले भी हो रहा है तो हम सबको इंतजार तो हमेशा कठिन होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, तमाम लोगों का मानना है जिनका नंबर काफी अच्छा आ रहा है, ईडब्ल्यूएस, तमाम लोग अपने अपने कैटेगरी वाइज कट ऑफ ढूंढ रहे हैं। अभी भी कुछ लोग कट ऑफ जारी, आंसर की भी मिला चुके हैं। सर छात्र क्या लगता है कितने पर रिजल्ट बनने वाला? देखिए, कट ऑफ के बारे में मैंने बार बार कहा, आपने पिछली बार भी मुझसे पूछा था, तो मैंने कट ऑफ के बारे में कहा था कि चेयरमैन सर को भी नहीं पता होगा कि कट ऑफ क्या होता है। एक बात समझिए रवि रंजन जी, बहुत अच्छे से समझने की, हम सब ग्रेजुएट लोग परीक्षा दे रहे हैं, इस बात को समझिए कि अगर आयोग को 200 विद्यार्थियों को चुनना है, अगर 1 लाख लोगों ने परीक्षा दी है, तो वो 1 लाख लोगों का स्कोर कार्ड जो एक्सेल सीट में सजाया जाएगा, उसमें से उसको अरेंज किया जाएगा घटते हुए क्रम में कि जिसका नंबर सबसे ऊपर है वो। और जैसे हमको पता है कि मुझे 100 लोगों को चुनना है, तो एक 100 लोगों तक का हम नंबर देख लेंगे कि कितने नंबर वाला 100 तक है, उसके नीचे का जो है उसको हमको नहीं लेना है, क्योंकि मजबूरी है, सीट उतना ही है। तो वैसी परिस्थिति में कट ऑफ वैसे जारी होता है। तो जब तक पूरी कॉपी चेक ना हो जाए, ये हर के आज एग्जाम नहीं हुआ, शाम में कट ऑफ जारी कर दिया, अरे भगवान है सर, साहब चेयरमैन सर को नहीं पता होगा, इसीलिए मैं कट ऑफ जारी नहीं करता हूं। पिछला बार आप लोगों ने बहुत बोला, तो मैंने ये कहा कि भाई मैं पोल करा लेता हूं। यूट्यूब कम्युनिटी में लगभग 1.5 लाख लोगों का पोलिंग हुआ था, अलग अलग पोस्ट कर करके, और उस आधार पर मैंने एक कट ऑफ दिया था। लेकिन कट ऑफ चेयरमैन सर को भी नहीं पता होगा, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक कट ऑफ के बारे में कुछ बोलना गलत है। और एक बात और, हम उसकी चिंता अब इस स्तर पर आकर क्यों करें? इसलिए चिंता ना करें क्योंकि आप सुनिए, अगर आप विद्यार्थी हैं, आपने गोला रंग दिया है, एग्जामिनेशन हॉल में जब आपका ओएमआर सीट जमा हो जाता है तो क्या उसके बाद उसको आप बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में जो होना था वो हो गया। हम आगे बढ़ेंगे, हम अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे, कलम घिसते रहेंगे, और ये निश्चित है कि आपको किसी ना किसी दिन सफलता मिलनी है। सर आपका कहना है 3 फेज में रिजल्ट जारी होगा, पहले 11-12, फिर 9-10 और उसके बाद 1 to 5। अब ये खबर कहां से मिली? ये खबर वो आपके सूत्र हैं, हमको पता है। सर के सूत्र हर जगह पे हैं, सर के छात्र ही हर जगह बिहार में सेवा दे रहे हैं कि 11-12 का रिजल्ट, जैसा कि समाचार पत्र बीपीएससी शिक्षक भर्ती के एक्सक्लूसिव बैच आ चुका है, जिसमें 6 to 8, 9, 10 और 11-12 सभी के लिए कंप्लीट बैच उपलब्ध है। जीएस के साथ सब्जेक्ट भी उपलब्ध है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ऑफिसर्स एकेडमी के साथ जुड़िए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऑफर का लाभ उठाइए। सिर्फ 999 रुपए में सभी विषय, सब्जेक्ट सब कुछ उपलब्ध है। 999 रुपए में दिए गए नंबर पर संपर्क करें और ऑफिसर्स एकेडमी को ऐप को डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रों को हमने पढ़ा, बहुत सारे कटिंग फेसबुक पर और इस जगह मिल रही है, और समाचार पत्रों को जब आप पढ़ेंगे भी तो वहां ये क्लियरली दिख रहा है कि 11-12 का रिजल्ट आज अगर जारी हो जाता है तो वैसी परिस्थिति
परिस्थिति में अगले दिन 9-10 का जारी होगा और फिर पीआरटी में कुछ डिले होगा। कितना डिले होगा कोई नहीं जानता है। पीआरटी में 20 तारीख को सुनवाई भी है सुप्रीम कोर्ट जी। मेरी शुभकामनाएं हैं सभी छात्रों के साथ। ईश्वर और माता रानी से ये कृपा है कि भैया आप अपने छात्रों पर आशीर्वाद बनाए रखिए और उनके साथ न्याय हो, चाहे पक्ष बीएड वालों के साथ हो या डीएलएड। देखिए, मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करता हूं, मैं यही चाहता हूं कि सभी एक ऐसा मार्ग हो जिसमें सभी छात्रों को फायदा हो और जो कानून सम्मत चीजें हैं, देश में कानून सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई न्यायालय नहीं है भारत में। तो वैसी व्यवस्था के अंदर में हम भारत के छात्र हैं, हम भारत के लोग हैं और अपने संविधान में भरोसा रखने वाले छात्र हैं। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में फैसला जो भी आएगा, हम सबको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना है। और दूसरी बड़ी बात कि कानून सर्वोपरि है और सबके लिए बराबर है, इस पर कोई टीका टिप्पणी करना मुझे लगता है कि ये असंवैधानिक और असहनीय मेरे जैसे लोगों के लिए होगा। सर 1,70,000 लोगों का भविष्य संवरने वाला है सर, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके हाथ निराशा लग सकती है सर, जिनका रिजल्ट रुक सकता है, कुछ वजह हो या कुछ कम नंबर के वजह से। कंपटीशन लेवल हाई है, इसमें भी ऐसा नहीं है कि कंपटीशन कम है, हर जगह कंपटीशन है सर। जिनके हाथ निराशा लगने वाली है सर, बीपीएससी के द्वारा फिर से बिहार टीचर की 70,000 पद आने वाली है सर, उसके लिए क्या बोलना चाहिए? देखिए, हर रात के बाद सुबह होती है, ऐसा नहीं होता है। हम वैसे देश में रहते हैं जिस देश में एग्जाम्पल है कि हर रात के बाद सुबह होती है और जो छात्रों का रिजल्ट नहीं होगा उनको निराश नहीं होना है। मैंने एक 4 पंक्तियां कही है कि जितनी हिम्मत है उतना निचोड़ देंगे, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ देंगे। हार हो तो ऐसी कि सबके आंखों में पानी उतर जाए और जीत हो तो ऐसी कि इतिहास अमर हो जाए। तो सुनो बिहार के लाल, सुनो इस माटी इस धरा के कमाल, सुनो तुम शिक्षक ही भविष्य बिहार के हो। जब भी उठो बेमिसाल उठो कि हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। तो ऑफिसर एकेडमी के छात्रों, चाहे बिहार के कोई भी छात्र, इस बात को याद रखेंगे कि अगर आपका रिजल्ट नहीं भी होता है, घबराने की आवश्यकता, देखिए निराशा होगी। अगर मैं भी रहूंगा ना और रविरंजन जी आप भी रहेंगे ना, तो आपको भी निराशा होगी। तो मैं चाहता हूं कि अगर निराशा हो तो 2-3 दिन का ब्रेक लेंगे, माता रानी का पूजा करेंगे, थोड़ा दशहरा मन लगा के घूमेंगे और फिर दुगनी ऊर्जा के साथ लड़ेंगे और कहेंगे कि हम बिहार के लाल हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सर इस बार तो काफी छात्रों ने आपके यहाँ एडमिशन भी लिया और हमको लगता है कि पूरे बिहार में अगर किसी ने बीपीएससी टीचर में सबसे अधिक छात्रों को पढ़ाया है तो वो ऑफिसर एकेडमी है सर। और तमाम छात्र आप पर भरोसा भी किए हैं। देखिए, एक बात क्या कुछ इसमें जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है सर, जिनका रिजल्ट इस बार रुक जाएगा, उनके लिए कुछ कंसेशन वगैरह होगा कि नहीं? देखिए, कंसेशन के मामले में मैं ये कहता हूं कि जो ऑफिसर एकेडमी अपने कोर्सेज के अंदर में चीजें ऑफर करती है, हमारे यहाँ कोर्स 999 रुपए के अंदर में जीएस भी पूरा पढ़ाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, और लगभग 800 घंटे की क्लास होती है। आप सोचिए, उसके बाद विषय पढ़ा रहे हैं 6 to 8 वाले को, थ्योरी 9-10 में चूंकि बहुत लंबा सिलेबस है तो उसके अंदर में टॉपिक वाइज विषय उनका, जिसका एचएसएसटी है, जिसका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, इंग्लिश है, और 11-12 जो बच्चों को कहीं नहीं मिल रहा है, हमारे यहाँ लगभग सभी विषय, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, मतलब जूलॉजी, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हर चीजें उपलब्ध है। और वो सारी चीजें, जीएस की पूरी तैयारी, विषय की पूरी तैयारी प्रैक्टिस बैच के साथ मात्र 999 रुपए में है। रविरंजन जी, एक बात समझ लीजिए कि इससे इतना हम लोग कर पा रहे हैं, ये सब बिहार के छात्रों का देन है। और मुझे लगता है कि जितनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ऑफिसर एकेडमी ऑफर कर रहा है, हम अपना बेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और छात्र इस बात को बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। और अगर हमारे वीडियोस को देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए। जो लोग पढ़ाई बंद कर दिए हैं सर, डायरेक्ट बिहार टीचर में इस बार अप्लाई करेंगे, उनको टीचर तक पहुंचा दीजिएगा। देखिए, टीचर, उन लोगों के लिए कोर्सेज की आवश्यकता है जो बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनको किसी ना किसी शिक्षक का मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा ही लीजिए, आप किसी भी, आपको जहां मन भरे वहां उस शिक्षक का मार्गदर्शन लीजिए, क्योंकि आपका समय लिमिटेड है। ये जो लोग पहले से तैयारी, एक आरोप और है सर जी बताइए, मेरे कमेंट में आता है सर। हाँ, कहते हैं छात्र के एडमिशन ले लिए हैं सर, लेकिन बैठने का जगह नहीं है, बड़ा हॉल काहे नहीं ले रहा? बड़ा हॉल पिछली बार, देखिए पिछली बार क्या हुआ है कि बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर में ऑनलाइन की बात कर लें या ऑफलाइन की बात कर लें, ऑनलाइन में इतना बच्चों ने प्रेम दिखाया, प्यार दिखाया कि हमारा सर्वर तक बैठा दिया। उसके बाद हमने तुरंत रातों रात सर्वर ओके करके हमने क्लास चलाया और बिहार के बच्चों का ये प्यार है। ऑफलाइन में साहब जगह नहीं मिल पाती है, क्योंकि उससे बड़ा हॉल काहे नहीं ले रहे हैं? कितना बड़ा हॉल ले, पैसा बचा रहे हैं? नहीं सुनिए, कितना बड़ा हॉल ले, आप इस बात को समझिए कि जो लोग के अनुसार हॉल लीजिए सर। ईश्वर करे कि इनकी मुझे ये लगता है कि आप जिनको ऑफलाइन में जगह नहीं मिल पाती वो सब लोग ऑनलाइन में पढ़ लीजिए। और मैं गारंटी के साथ बताता हूं कि जितनी ऊर्जा के साथ हम वहां पढ़ाते हैं, उसी ऊर्जा के साथ हम ऑनलाइन में पढ़ाते हैं। तो छात्र काहेला 12,000 हमको देगा, 999 रुपए में घर बैठे पढ़ ले। तो बाकी क्या कुछ सोच रहे हैं? जिस तरह से आप लोग ऑफिसर एकेडमी पर अपना भरोसा जताए हैं और देख ही रहे हैं, यहाँ पे बैठने का जगह नहीं मिल रहा है बिहार टीचर में, और जिस तरह से सर ने भरोसा जताया, सर ने लड़कों को रिजल्ट तक पहुंचाया है इस वैकेंसी में, एक बार फिर से वैकेंसी आने वाली है और पूरी ऊर्जा के साथ लग जाइए। सर भी तैयार हैं, पूरे ऊर्जा के साथ हमेशा फिट ही रहते हैं सर। बाकी क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वैकेंसी के बारे में? रिजल्ट हो सकता है आज भी जारी हो, कल भी जारी हो, या कभी भी जारी हो सकता है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा
देखा जाएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।